हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट क्या हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, हॉट बॉडी टू कोल्ड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टिकल इज कोल्ड। अब देखो इसमें ना जो हीट ट्रांसफर होते हैं इसके अलग अलग मेथड होते हैं। कन्वेक्शन मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है, कंडक्शन मेथड होता है। ठीक है। तो देखो जो ये वाला मेथड है इसमें क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टिकल। जैसे यहाँ पे ये हीट वेव्स हैं, ठीक है, ये क्या यार यूटेंसिल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रही है। तो जब भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये पूरा का पूरा यूटेंसिल जो है हीटअप हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। तो जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जब जो है जो पार्टिकल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है हीट के और उसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन। तो यहाँ पे देखोगे जो ये हीट है यहाँ पे आ रही है, बट आप इसका हैंडल देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका हीट अप हो जाता है। तो हमें किसी कपड़े से या फिर जो आपने देखा होगा जो यूटेंसिल उनका जो ये वाला पार्टिकल है किसका बना होता है, रबर का बना होता है, ताकि वो हीट अप ना हो। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर मीडियम। अब ऐसा मेथड कौन सा है जिसमें क्या है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे तो क्या एक मीडियम होता है इनके बीच में, यहाँ पे तो मीडियम था ना बीच में। अब क्या है कि बिना मीडियम के, जैसे हीट यहाँ पे जैसे हम आग सेकते हैं, ठीक है, या सर्दियों में विंटर्स में हम आग सेकते हैं ना, या हीटर वगैरह सेकते हैं, तो आप देखा होगा कि उसमें तो हम डायरेक्टली उसको टच नहीं कर रहे हैं, बट उसकी रेडिएशन आती है दूर तक। क्या आती है, रेडिएशंस आती है दूर तक। तो जब ये वाला मेथड का होता है, ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा हमारा। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर मीडियम। इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्या है कि जो उसका, जैसे यहाँ पे आग जला रखी है हमने, तो इसका जो आसपास वाला वो एरिया है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है। जैसे जो सन से हमारे पास लाइट आती है, एनर्जी हीट आती है, तो वो भी क्या है, सन से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो है नहीं हमारा, तो वहां से भी वो किसकी वजह से हो रहा है, रेडिएशन की वजह से हो रहा है। ठीक है। जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता तो वो कौन सा मेथड होता है, रेडिएशन होता है। और जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तो कौन सा होता है, कंडक्शन। कंडक्शन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया आपका, और रेडिएशन आपका, ठीक है, रेडिएशन में क्या होगा, विदाउट कॉन्टेक्ट हो गया आपका। अब फिफ्थ है आपका, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेज मेनली अकर्स बाय। अब जब पार्टिकल्स की वजह से हीट मूवमेंट होती है, किसकी वजह से, पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसकी वजह से जब क्या हीट ट्रांसफर होते हैं, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन। ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में कंफ्यूज मत होना। कन्वेक्शन कब होता है, जब पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, और ये जनरली किस में होता है, लिक्विड और गैसेज में होता है। ठीक है। कन्वेक्शन में क्या था, कन्वेक्शन इज अ फ्लूइड मूवमेंट ड्रिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस। और ये कन्वेक्शन में जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके कूल मॉलिक्यूल, जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, जो वार्म वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या ऊपर चल जाते हैं। तो ऐसे फिर क्या इनके मूवमेंट चलती रहती है, जिसकी वजह से जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है धीरे धीरे करके। और जो आपके कूल वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आते रहेंगे, और जो वार्म मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाते रहेंगे। आपको याद रखना है। ठीक है। तो कौन कौन से मेथड करे हमने, 3 मेथड करे हैं। कंडक्शन करा है, ठीक है, रेडिएशन करा है, और कौन सा करा है, कॉन्वेक्शन। ठीक है। कंडक्शन में क्या था, इसमें कॉन्टेक्ट था, कॉन्टेक्ट के साथ था, इसमें विदाउट कॉन्टेक्ट था, और इसमें थ्रू पार्टिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें हीट का गुड कंडक्टर कौन सा, कॉपर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का पुअर कंडक्टर कौन सा, प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी जो हीट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसमें भी हीट ट्रांसफर होता है, वो किसकी वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, जैसे हमारा रेडियो हो गया, रेडियो में भी कौन कौन सी वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता था। ठीक है। मैंने बताया था जब भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता तो कौन सी होती है, वो रेडिएशन होती है। यूवी रेज होगी, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का एग्जांपल कौन सा है, हीटिंग ऑफ मेटल रोड। तो मेटल रोड क्या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है हीट के, तो वो हीटअप हो जाती है, तो उस प्रोसेस क्या बोला है, कंडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या था हमारा, विदाउट कॉन्टेक्ट। नहीं नहीं, कन्वेक्शन में हमारा वो था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से। तो बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में क्या है, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से जो वाटर है वो हीटअप हो जाता है।
11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या था, विदाउट कॉन्टैक्ट। तो सनलाइट जो हमारे अर्थ तक आती है तो वो क्या है, एक रेडिएशन का एग्जांपल है। सी ब्रीज बता देता हूँ। अब सी ब्रीज होती है, एक लैंड ब्रीज होती है, ठीक है। तो सी ब्रीज में आपको एक बार नीचे चल के बता देता हूँ। देखो ठीक है, सी ब्रीज है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये ऊपर से आना, हमारा डे टाइम की बात हो रही है। तो जब दिन में होता है, दिन में क्या होता है, जो सन की हीट इस वाटर के ऊपर भी पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे लैंड के ऊपर भी पड़ रही है। अब जो वाटर है ना, वाटर को हीटअप होने में टाइम लगता है, और जो लैंड है वो जल्दी हीटअप हो जाता है। लैंड के जल्दी हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ के एयर है, हीटअप होने की वजह से ऊपर चल जाती है, ठीक है, ऊपर चल जाती है। यहाँ की जो एयर थी वो कहाँ चलेगी, यहाँ की जो एयर थी वो क्या चलेगी, ऊपर चलेगी। किस वजह से चलेगी, क्योंकि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी जो पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं तो वो क्या है, ऊपर चल जाते हैं, एयर में चल जाते हैं, आसमान में चल जाते हैं, ठीक है, स्काई में चल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्टेज होगी। यहाँ पे फिर क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया एयर का। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी टेम्परेचर नॉर्मल है, तो यहाँ पे क्या, अभी हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर की वजह से जो यहाँ की जो एयर है वो क्या होने लग जाएगी, लैंड की तरफ जाने लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे शॉर्टेज हो गई थी। जो जो हाई वाला शॉर्ट को देगा ना, जहाँ जहाँ पे ज्यादा होगा वो कम वाले को देगा। तो यहाँ पे ज्यादा एयर तो यहाँ की एयर किधर को जाने लगेगी, लैंड की तरफ जाने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर नॉर्मल हो जाएगा दोबारा से। तो ये जो प्रोसेस होता है ना पूरा, यहाँ अब देखो, जो यहाँ की वार्म एयर है वो यहाँ जाती रहेगी, और जो ओशन वाली ठंडी एयर है, कूल एयर है, वो लैंड की तरफ आती रहेगी, ठीक है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो बीचेस वाले एरिया होते हैं वहाँ पे दिन के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठीक है। किसकी वजह से चलती है, वो इसी की वजह से चलती है, सी ब्रीज की वजह से चलती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया, एक बार दोबारा बताता हूँ। सन जो होता है दिन के टाइम पे, जो वाटर है, वाटर को हीटअप होने में टाइम लगता है, और जो लैंड है वो जल्दी हीटअप हो जाता है। लैंड जल्दी हीटअप होने की वजह से जो क्या होता है, यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो हीटअप होने की वजह से ऊपर स्काई में चल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या शॉर्टेज हो जाती है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो यहाँ की एयर है वो फिर इधर की तरफ मूव करने लग जाती है। यहाँ की जो कूल एयर है वो इधर की तरफ मूव करने लग जाती है। तो ये ऐसे जो ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। ये होता है सी ब्रीज, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो चीज जितनी जल्दी हीटअप होती है ना, वो उतनी जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है। जैसे लैंड है, लैंड जल्दी हीटअप होता है तो लैंड जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है। वैसे जो वाटर है, वो ओशन की बात करें तो ओशन जो है क्या है, उसको हीटअप होने में भी टाइम लगता है, और उसको कूल डाउन होने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है। अब देखो, अब ये तो बात करी, जो ऊपर हमने बात करी थी, डे टाइम की बात करी थी, बट रात के टाइम में क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। क्योंकि रात के टाइम में क्या है, रात के टाइम में जब जो लैंड है, ये देखो रात हो गई यहाँ पे, अब ये जल्दी कूल डाउन भी हो जाएगा, तो लैंड वाला एरिया क्या हो गया, कूल डाउन हो गया, यहाँ पे ठंडा हो गया। बट जो ये ओशन वाला एरिया है, ये क्या है, अभी भी हीटअप है, ये अभी भी गर्म है, यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी भी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, यहाँ पे जो, अब यहाँ पे ये हीटअप है अभी भी, तो यहाँ के जो एयर है वो कहाँ चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले गए हवा में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो अब फिर जो रात को मूवमेंट है वो कैसे होगी, वो लैंड टू सी होगी। वो कैसे होगी, लैंड टू सी, मतलब यहाँ के जो लैंड की ठंडी ठंडी हवा वो फिर ओशन की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इवनिंग, रात के टाइम पे लैंड टू सी होती है मूवमेंट, ठीक है। और ये होगी नाइट में। और डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में होता है सी टू लैंड होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा इसका, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, इसमें 12th में, सी ब्रिज अगर ड्यू टू कन्वेक्शन, और ये किसकी वजह से, तो कन्वेक्शन, मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, हमने देखा था। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। 13th क्वेश्चन है, सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग द, सी ब्रिज कब चलती है हमारी, हमने पढ़ा था मिड नाइट, मिड डे में चलती है, दिन के टाइम पे। और लैंड ब्रिज अगर ड्यू टू, लैंड ब्रिज भी किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से होती है। और लैंड ब्रिज भी कब चलती है, ये रात में चलती है। जो सी ब्रिज है वो डे टाइम में होता है, लैंड ब्रिज नाइट में होता है। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट, जो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि समर्स में हमें लाइट कलर के क्लोथ्स डालने चाहिए, ताकि हमें ज्यादा गर्मी ना लगे। लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर हीट, हमें बोलते हैं लाइट कलर के ऑब्जेक्ट डालना चाहिए गर्मियों में, ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर दे और हमें ज्यादा गर्मी ना लगे। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वार्म क्लॉथ होता है, वुलन क्लॉथ होता है, जो वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। कैसे होता है, क्योंकि जो वुलन क्लॉथ होता है उसमें जो है एयर क्या है, ट्रैप हो जाती है वहां पे। तो जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो बाहर नहीं जाती, ठीक है, वो बाहर नहीं जाती, हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या है, हीटअप रहती है वुलन क्लॉथ डालने के बाद।
19th क्वेश्चन है कन्वेक्शन करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन करंट कैसे फॉर्म होता है? डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी की वजह से जो है ये मूवमेंट चलती रहती है। मैंने आपको बताया था ना कैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर होता है, और जो मूवमेंट है वो हमेशा क्या होगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी, क्योंकि जिसके पास ज्यादा होगा वही कम वाले को देगा ना, जिसके पास ऑलरेडी कम है वो ज्यादा वाले को कैसे दे देगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हीट ट्रांसफर इन नेचर? तो कंडक्शन की हेल्प से भी होता है, कन्वेक्शन से भी होता है, रेडिएशन से भी होता है, ऑल थ्री मोड्स टुगेदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है अभी भी आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।